खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूँ जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान एक कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरेंगे। आप लोग सब लोग गवाह हैं, चाहे भाजपा के प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, नीतीश बाबू हो, किसी भी व्यक्ति ने अपना एजेंडा, रोड मैप, विजन, ब्लूप्रिंट अगले 5 साल के लिए नहीं रखा। लेकिन ये नकलची सरकार, तेजस्वी ने जो कहा उसका इन लोगों ने नकल किया कि हमको 5 साल नहीं, केवल बिहार के लोगों को अगर 20 महीने का मौका दें तो जो काम 20 सालों से इन लोगों ने नहीं किया है, तेजस्वी और हमारी सरकार बनेगी तो 20 महीने में उस काम को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। नए तीवर के साथ आ रही है आपकी पसंदीदा मासिक पत्रिका दलित दस्तक। हमारा लक्ष्य है 1000 नए सब्सक्राइबर। आज ही लीजिए अपनी वार्षिक सदस्यता सिर्फ 1200 रुपए में। नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करिए या व्हाट्सएप करिए। महागठबंधन का नेता कौन होगा, इस पर से पर्दा उठ गया है। तमाम खींचतान और रस्साकसी के बाद बिहार महागठबंधन में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने पर सहमति बन गई है। महागठबंधन के सभी नेताओं के साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने सीएम के रूप में तेजस्वी यादव और डिप्टी सीएम के रूप में मुकेश सहनी के नाम का ऐलान किया। अशोक गहलोत ने कहा कि सभी लोगों ने मिलकर यह फैसला किया है। खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूँ जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान एक कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरेंगे। इस दौरान अशोक गहलोत ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। साथ ही अमित शाह को घेरते हुए कहा कि हमारे नेता तेजस्वी यादव होंगे। अब एनडीए बताएं कि उसका नेता कौन होगा। अमित शाह को इसका जवाब देना होगा। बिहार में ये जो लंबे समय तक नीतीश कुमार जी रहे हैं सत्ता में, अब कुछ कर नहीं पा रहे। अब तो हम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या बताइए हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है ये उनको बताना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम मुख्यमंत्री बनने और सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि बिहार को बनाने के लिए एकजुट हुए हैं। कई बार ये सवाल उठाए जा रहे थे और हमसे ज़्यादा आप ही लोगों को ज़्यादा इंतज़ार था कि महागठबंधन का सीएम का चेहरा कौन होगा। जितना बेताब आप लोग थे उतना हम नहीं थे। जितना इंतज़ार आप लोगों को था उतना हम लोगों को नहीं था। हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं। तेजस्वी यादव ने खुद को मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रूप में घोषित किए जाने पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित राहुल गांधी और गठबंधन के तमाम नेताओं को धन्यवाद किया और नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने के अपने संकल्प को दोहराया। हम आदरणीय लालू जी का, राबड़ी देवी जी का,
मैडम सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, खड़गे साहब जी का, प्रियंका गांधी जी का, दीपांकर जी का, मुकेश साहनी जी का, डी राजा साहब जी का, आईपी गुप्ता जी का, बेबी साहब जी का, नरेश जी, ललन जी का हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि सभी महागठबंधन के साथियों ने मुझ पर पुनः भरोसा जताया है। इसके लिए सभी हमारे महागठबंधन के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं और उन सभी लोगों से ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम ज़रूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। तेजस्वी यादव ने लगे हाथों नीतीश कुमार और एनडीए पर चुटकी भी ले ली। उन्होंने नीतीश कुमार को लाचार और कमजोर बता डाला। ठीक कहा अशोक गहलोत जी ने कि भाई हमारा तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो है, जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेरा और आरोप लगाया कि नीतीश कुमार की पार्टी में भाजपा के लोग घुस गए हैं और भाजपा वाले जनता दल यूनाइटेड को खत्म कर देंगे। कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं थी। यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? अब ये सवाल बड़ा खड़ा होता है। तो हम लोग तो जो कहते थे वही हो रहा है और आप देख लीजिए, जो भी जनता दल यूनाइटेड में जो नेता हैं, नीतीश जी के खराब सेहत का वो चेहरे का इस्तेमाल करके 3-4 नेता जो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं, अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहेगा। यानी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने तेवर दिखाते हुए तेजस्वी यादव ने भाजपा की केंद्र सरकार और भाजपा जदयू की बिहार सरकार को घेरते हुए तमाम आरोप लगाए। साथ ही बिहार में बढ़ते अपराध और अफसरशाही पर एनडीए को जमकर घेरा। देखिए, एक कसक बिहारी होने के नाते शुरू से रही है कि हमारा राज्य जो है अव्वल राज्यों में आए, लेकिन 20 साल राज करने के बाद भी राज्य में 11 साल केंद्र में मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए भी सबसे अगर कोई गरीब राज्य है तो बिहार है। सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी है तो बिहार है। सबसे ज़्यादा अगर पलायन होता है तो बिहार में। महंगाई है, कारखाने नहीं हैं, यहाँ उद्योग नहीं है, धंधे नहीं हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है, आईटी हब नहीं है, SEZ नहीं है, आईटी पार्क की व्यवस्था नहीं है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है बिहार में। प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में अगर सबसे कम है तो हमारे बिहार के लोगों का है। प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम है। किसानों के आय के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी है और यहाँ अपराध चरम सीमा पर है।
70,000 से भी ज्यादा हत्याएं 20 साल में हो गई, ना सुनवाई है ना कार्रवाई होती है। भ्रष्टाचार ब्लॉक थाना चले जाइए, बिना भ्रष्टाचार के, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा। चारों तरफ से अफसरशाही लागू है, जनप्रतिनिधियों की भी पूछ नहीं है, मंत्रियों की भी पूछ नहीं है। डिपार्टमेंट मंत्री नहीं बल्कि सेक्रेटरी चलाता है। ये बिहार की सच्चाई है। अभी 70,000 करोड़ का घोटाला आया सीएजी की रिपोर्ट में, कोई हिसाब किताब नहीं। एक बार नहीं, कई बार पेपर लीक हुए, किसी पे कार्रवाई नहीं की गई। कितने बड़े से बड़े घटनाएं हुए बिहार में, सृजन घोटाला हुआ, बालिका अग्निकांड हुआ, कोई गिरफ्तार नहीं, कुछ भी नहीं। लगातार घोटाले पे घोटाला हो रहा है। चूहा बांध काट दे रहा है तो बांध गिर जा रहा है, चूहा पुल गिरा देता है काट के, चूहा करोड़ों लीटर शराब पी जाता है थाना में, कोई हिसाब किताब नहीं। कहीं न्याय लोगों को नहीं मिल रहा। तेजस्वी यादव ने भाजपा जदयू गठबंधन को घेरते हुए कहा कि ये लोग ना तो अपना नेता बता रहे हैं, न ही अपने गठबंधन का विजन। आरजेडी नेता ने आरोप लगाया कि एनडीए वाले नकलची हैं। एनडीए लगातार हमारे एजेंडे की नकल कर रहा है और वो सिर्फ सत्ता हासिल करना चाहते हैं। हम लोग यहाँ आए, लगातार अपने विजन को बताया, कल भी हमने अपने विजन को बताया। ये लोग प्रचार में भी चले गए, एक भी मैनिफेस्टो या एजेंडा नहीं बताया कि आने वाले 5 साल में ये बिहार के लिए क्या करेंगे। आप लोग सब लोग गवाह हैं, चाहे भाजपा के प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, नीतीश बाबू हो, किसी भी व्यक्ति ने अपना एजेंडा, रोड मैप, विजन, ब्लूप्रिंट अगले 5 साल के लिए नहीं रखा। लेकिन ये नकलची सरकार, तेजस्वी ने जो कहा उसका इन लोगों ने नकल किया। हमने पेंशन बढ़ाने की बात की 1500 रुपए, तो ये 1100 करते हैं। हमने 200 यूनिट फ्री में बिजली की बात की तो 125 यूनिट ये फ्री में देने लगते हैं। हमने डोमिसाइल की बात की तो ये डोमिसाइल की बात करते हैं। हमने युवा आयोग की बात की तो इन्होंने युवा आयोग के बारे में बात की। हमने 5 लाख सरकारी नौकरियां दी तो अब ये भी नौकरी की बात कर रहे हैं। हम लोग माई बहन मान योजना लाए तो ये 10,000 का घूस एक तरह का देके, रिश्वत देकर के चुनाव से पहले उधार यानी लोन जो है वो दिलवाने का काम कर रहे हैं। तो ये नकलची सरकार है, इसके लोगों के पास कोई विजन नहीं है। ये लोग थके हुए लोग हैं। ये लोग किसी भी कीमत पे केवल सत्ता और कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, ना कि बिहार की जनता को सेवा करना चाहते हैं, ना कि बिहार के लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव ने 17 महीने की सरकार में किए गए कामों को अपनी उपलब्धियों के रूप में प्रचारित किया और भाजपा को घेरा। एक शुगर मिल प्रधानमंत्री जी ने नहीं चालू की, लेकिन तेजस्वी ने महागठबंधन की सरकार 17 महीने में रीगा का चीनी मिल जो है 17 महीने में चालू करके दिखाने का काम किया। 5 लाख नौकरियां हम लोगों ने दी, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन कराई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। जाति आधारित गणना पहली बार कराया, किसी राज्य ने कराया। और आरक्षण की सीमा हम लोगों ने 65% हम लोगों ने बढ़ाया और 10% EWS यानी 75%। और हम लोगों ने मांग भी की कि शेड्यूल 9 में डालो, लेकिन भाजपा के लोग, ये आरक्षण विरोधी पार्टी, इस आरक्षण को लागू नहीं होने दिया गया। हम लोगों ने स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, IT पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई। हम लोगों ने 700 डॉक्टरों को बर्खास्त किया जो बेईमान थे, जो जाते नहीं थे। रात भर हम लोग छापा मारते थे। कई काम जो हम लोगों ने 17 महीने में करके दिखाया, वो काम लोगों को दिखता है, भरोसा है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर दोहराया कि हमें मौका मिलने पर जो काम 20 सालों में नहीं हुआ, हम 20 महीने में करके दिखाएंगे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने सरकार आने पर वह सरकार क्या करेगी उस विजन को एक बार फिर दोहराया। उन्होंने कहा कि सरकार तेजस्वी नहीं बल्कि पूरा बिहार
मिलकर चलाएगा। कि हमको 5 साल नहीं, केवल बिहार के लोगों को अगर 20 महीने का मौका दें तो जो काम 20 सालों से इन लोगों ने नहीं किया है, तेजस्वी और हमारी सरकार बनेगी तो 20 महीने में उस काम को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। हम लोगों ने जनता के सामने प्रण लिया है, संकल्प लिया है कि ऐसा कोई परिवार नहीं, जिस परिवार के पास अगर सरकारी नौकरी है और जिन परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उन परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। तेजस्वी खुद बिहार सरकार नहीं चलाएगा, बल्कि पूरा बिहार मिलकर के बिहार सरकार चलाने का काम करेगा। बिहार की महिला वोटरों सहित जिस जीविका दीदी और जीविका समूह को एनडीए का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, तेजस्वी यादव ने उन्हें भी अपने पक्ष में गुलबंद करने के लिए तमाम वादे किए। साथ ही संविदा कर्मियों को भी परमानेंट करने का वादा किया। माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे, जो योजना महीने का 2,500 रुपया, साल का 30,000 रुपया और 5 साल का 1.5 लाख रुपया हम लोग जो है दिलाने का काम करें। बिजली की बात की, गैस सिलेंडर जो है 500 रुपया किया जाएगा। और हमने कल 1-2 बड़े घोषणाएं की हैं और वो लागू होगा। जो जीविका दीदी हैं, जो सीएम दीदियां हैं, कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सबको जो है हम लोग परमानेंट करके 30,000 रुपये प्रति माह उन लोगों के लिए किया जाएगा। और बाकी के जो दीदियां हैं, समूह हैं, जो सरकार दिन रात काम लेती है, उनको प्रति माह 2,000 रुपया हम लोग कराएंगे। और जो लोन लेती हैं, जो जीविका दीदियां, जो इंटरेस्ट होता है, उस इंटरेस्ट को हम लोग माफ करेंगे। और यही नहीं, 5 लाख रुपए का हम लोग बीमा जो है उन सभी दीदियों का हम लोग कराने का काम करेंगे। जो संविदा कर्मी हैं, बिना संविदा कर्मी के बिहार सरकार नहीं चल सकता। चाहे विभिन्न मंत्रालय में हो, जिलाओं में हो, बेल्ट्रॉन जैसे संस्था हो, जो भी हो, सभी लोगों को जो है हम लोग जो है परमानेंट करने का काम करेंगे। उन लोगों के साथ न्याय बनने के बाद हम लोग करेंगे। भाजपा के जंगल राज के आरोपों पर चुप्पी साधने के बजाय तेजस्वी यादव ने इस पर खुलकर बात की और वर्तमान सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने साफ कहा कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो भाजपा के लोग आरोप लगाते हैं, जंगल राज की बात करते हैं, लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं। हमने बताया 70,000 मर्डर हुए, कई रेप हुए, बच्चियों को पीएमसीएच में बलात्कार कर देता है लोग, परिवार के लोग उसको अस्पताल लेके जाते हैं, 4 घंटा तक बेड नहीं मिलता, मृत्यु हो जाती है। वो जंगल राज नहीं है। कोई ऐसा दिन नहीं जहां बिहार में 200 राउंड गोलियां ना चलती हों। हर जिले में लगातार अपराध है, कोई ऐसा जिला नहीं बचा जहां डेली अपराध ना होता हो। लेकिन ये प्रोपेगेंडा है। हम अपने बिहार के लोगों से कहना चाहते हैं, करप्शन से तेजस्वी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और लॉ एंड ऑर्डर से कभी कोई भी अपराधी कितना बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, तेजस्वी उसको बख्शने का काम नहीं करेगा। तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा। ये मेरा संकल्प है और एक नया बिहार हम लोग जो है बनाने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव नया बिहार बनाने की बात कर रहे हैं। एक ऐसा बिहार जहां हर घर में रोजगार होगा, हर संविदा कर्मी परमानेंट होगा, हर महिला को आर्थिक लाभ मिलेगा और जो भ्रष्टाचार और जंगल राज से मुक्त होगा। देखना होगा कि तेजस्वी यादव के इस नए बिहार के विजन पर उन्हें बिहार की जनता का कितना साथ और समर्थन मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।